हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान का टॉपिक संचार व्यवस्था चैप्टर के लिए पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा, कालांश, अवधि। इन 6 बिंदुओं को लिखने के बाद हम टॉपिक लिखते हैं। टॉपिक यानी प्रकरण। प्रकरण है हमारा संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। प्रकरण लिखने के बाद हम उद्देश्य को लिखते हैं। उद्देश्य में 2 तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, तो ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप पिछले वीडियो या पिछली पाठ्य योजना के अनुसार इसको लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो आप ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र संचार के साधनों का नाम बता सकेगा। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र संचार के प्रकार को बता सकेगा। अनुप्रयोगात्मक में आप लिखेंगे छात्र संचार की वस्तुओं का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेगा। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हम शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री को टीचिंग लर्निंग मटेरियल या TLM भी कहा जाता है। इसमें वो सभी सामग्री आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, मोबाइल इत्यादि। शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्र दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले संचार की वस्तुओं से परिचित है। फिर आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो आप पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे मोबाइल दिखाकर कि यह क्या है, तो बच्चे बताएंगे मोबाइल है। फिर आप पूछेंगे मोबाइल का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, तो बच्चे बताएंगे मोबाइल से बात करते हैं। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछेंगे मोबाइल से किस व्यवस्था द्वारा बात की जाती है, तो बच्चे बताएंगे संचार व्यवस्था। फिर आप पूछेंगे संचार व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम संचार व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए भी आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 4 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका शिक्षण बिंदु यानी टॉपिक है संचार के साधन। तो सबसे पहले आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, आप किस प्रकार के साधन का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बताएंगे मोबाइल। आप किस संचार के साधन का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बताएंगे मोबाइल। तो दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे संचार के साधन किसे कहते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपने स्पष्टीकरण द्वारा बच्चों को समझाएंगे। स्पष्टीकरण में आप बोलेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना या संदेश को पहुंचाने के माध्यम को संचार का साधन कहते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है आपका दूसरा शिक्षण बिंदु संचार व्यवस्था के क्षेत्र। आप बच्चों से पहले प्रश्न करेंगे कि संचार व्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे कि संचार व्यवस्था एक विस्तृत भूभाग पर फैला वह क्षेत्र है जहां से हमें सूचना प्राप्त होती है। संचार माध्यम के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है अपने देश और दूसरे देशों की घटनाओं की जानकारी। दूसरा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रक्षेपण यानों का प्रयोग करना, जैसे कि PSLV, GSLV, F1। तीसरा है रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल का निर्माण करके। चौथा है चिकित्सा के क्षेत्र में CT स्कैन के द्वारा या MRI के द्वारा, रेडियोग्राफी के द्वारा। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि संचार के क्षेत्र का नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे उद्योग, ऊर्जा, परिवहन इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे आप किस संचार माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे बताएंगे मोबाइल, टेलीविज़न, समाचार पत्र इत्यादि। श्यामपट्ट कार्य में आप पढ़ाए गए पाठ का सारांश लिखेंगे। PSLV और GSLV क्या होता है, PSLV को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, GSLV को कहते हैं गीजिन क्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभ्यास के प्रश्न के लिए आप दे सकते हैं संचार के साधन से आप क्या समझते हैं। दूसरा, संचार के साधन कितने प्रकार के होते हैं। गृह कार्य के लिए आप दे सकते हैं संचार के साधन व इसके प्रकारों सहित व्याख्या कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें।